गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स क्लास 10th का है, भौतिकी। इसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन की जाती है, ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन की जाती है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान का एक शाखा है, एक ब्रांच है। तो फिजिक्स किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल फंडामेंटल इज कॉल्ड फिजिक्स। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश क्या है, क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, हम लोग किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, लेकिन सिर्फ आंख के द्वारा ही किसी वस्तु को देखा नहीं जा सकता है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा किसी वस्तु को देखना संभव नहीं होता है। रात के अंधेरे में यदि अंधकार रहती है, प्रकाश नहीं रहता है, तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम अपनी आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा भी है, क्योंकि प्रकाश जो है विभिन्न ऊर्जाओं का बदला हुआ रूप होता है। जैसे यदि हम बिजली का बल्ब जलाते हैं, तो बिजली के बल्ब जलाने के लिए उसमें हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरह से प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। हम लोग यदि टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसमें सरल सेल लगा हुआ रहता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। तो वह रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरह से क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश जो है सरल माध्यम में गमन करती है, सीधे रूप में चलती है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू, तड़ित इत्यादि क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। और लालटेन, दिया, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि क्या है, और प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मानव ने किया उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा हुआ उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में है सूर्य, तारे, जुगनू, तड़ित इत्यादि। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आते हैं लालटेन हो गया, दिया हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती है इत्यादि। इसके बाद पढ़ना है दीप्त और अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, वैसे वस्तु में जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसको हम दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्योंकि वे प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं इसलिए दीप्त पिंड कहलाते हैं। और वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त पिंड कहते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसको प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है और उससे हमको वह दिखाई
पड़ती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है फिर भी हमें दिखाई देती है। तो जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं उन्हें हम अदीप्तिमान या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्तिमान या अदीप्त वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, वे दीप्तिमान वस्तुओं के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई पड़ते हैं हमें। और कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं सीधा जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, लेकिन प्रकीर्णित जो प्रकाश है वह उसके पास पहुंचता है और वह हमें दिखाई देती है। प्रकाश की जो किरण है किसी भी वस्तु पर पड़ने के बाद वह छितरा जाती है या बिखर जाती है, उसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णित प्रकाश जो है वह किसी भी वस्तु पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, इससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जब एक सरल रेखा में चलती है तो उसे हम प्रकाश का किरण कहते हैं, अर्थात प्रकाश के चलने के पथ को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। और जो किरणों का समूह है, एक बार में अनेक किरणें चलती है तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जिस तरह से इस तरह से है, क्या हो गया, किरण पुंज हो गया। एक बार में दो या अधिक किरणें जब चलती है तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे का समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे अनंत से आने वाली जो किरणें होती है वे समांतर होती है, सूर्य या तारे से आने वाली जो किरणें होती है समांतर होती है। समांतर किरणों के बीच का दूरी हमेशा बराबर रहता है। समांतर किरणों के बीच का जो दूरी है हमेशा बराबर रहता है। और वैसी किरणें जो एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है उसे हम अपसारी किरण कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च से निकली हुई या बल्ब से निकली हुई जो प्रकाश है एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे इस तरह का किरण पुंज है। इसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार की किरणों में उसके बीच का दूरी घटती जाती है। जैसे इस तरह का है, अनेक दिशाओं से आकर के सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद पढ़ना है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पार कर जाती है उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाता है आसानी से, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा से प्रकाश पार कर जाती है, हवा पारदर्शी पदार्थ है। कांच हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। और वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का कोई भी अंश पार नहीं कर पाता है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। या जिस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट हो गया, मिट्टी, दीवार, पौधे या हम हो गए, मनुष्य इत्यादि क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिससे प्रकाश का थोड़ा सा अंश पार कर जाता है, थोड़ा अंश पार कर पाता है, धुंधला दिखाई देता है,
उसी को हम बोलते हैं पारभासी वस्तुएं या पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ जिस पदार्थ से प्रकाश का थोड़ा अंश कुछ भाग पार कर पाता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज है, उससे प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है। घिसा हुआ कांच हो गया, गंदा पानी हो गया, रक्त हो गया, सब क्या है? पारभासी पदार्थ है, इससे प्रकाश का थोड़ा अंश पार कर पाता है। और छाया क्या है? छाया किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती है, जिससे दूसरी ओर अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को छाया कहते हैं। आज यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, सब बेसिक चीज़ें हैं। अब आगे हम प्रकाश का प्रवर्तन, उसके नियम इत्यादि जो है अगले पाठ में नेक्स्ट भाग